नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोलक्स फ्रिज क्या है, इंट्रोडक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के बारे में आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर क्या है, सबसे पहले बात आती है कि है क्या यह। तो जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होता है यह एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है और इसको हम 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होता है इसमें 3 फ्लूइड अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन, ये 3 फ्लूइड्स उपयोग किए जाते हैं। इसलिए हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रोलक्स को हम 3 फ्लूइड्स एब्जॉर्प्शन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब जो मेन पर्पस था, द मेन पर्पज ऑफ दिस सिस्टम, यह सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर बनाने का जो मेन उद्देश्य था, मेन पर्पज था, वो इस तरह की मशीन बनाने का था जिसमें आवाज ना आती हो, नॉइसलेस, बाय एलिमिनेटिंग मूविंग पार्ट लाइक पंप एंड कंप्रेसर। मीन्स आप देखते हैं जो आपके घरेलू फ्रिज होते हैं इसमें नॉर्मली पंप और कंप्रेसर लगा होता है जो रुक रुक के वर्क करता है तो उसकी नॉइस आती है, आवाज आती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होता है इसमें कोई भी मूविंग कंपोनेंट या मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। यही इसका मेन उद्देश्य था कि इस तरह की कोई डिवाइस बनाए जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स ना हो और ये नॉइस लेस हो। अब इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया यूज होती है एज अ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का मतलब है कूलिंग सब्सटेंस, एंड वाटर यूज एज ए सॉल्वेंट। मीन्स वाटर को हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं और अमोनिया को हम कूलेंट या रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते हैं। और जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है एवेपोरेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए। मीन्स इससे हमारा एवेपोरेशन रेट है जो कि बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। नाउ वर्किंग, अब हम देखेंगे दोस्तों वर्किंग, ये कैसे काम करता है। तो इसकी वर्किंग में जैसे कि आपको इसका जो साइकिल का डायग्राम दिख रहा है, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन, इसमें हमारे जो मेजर कंपोनेंट है कंडेंसर, एवेपोरेटर, एब्जॉर्बर, वाटर सेपरेटर एंड जनरेटर। तो कंडेंसर का मतलब होता है कंडेंस करना। जो हमारा रेफ्रिजरेंट इससे पास होगा तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी और उस सब रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, कंडेंस करेगा। तो ये जो हमारा वेपर है, अमोनिया वेपर चेंज इनटू अमोनिया लिक्विड, मीन्स ये वेपर को लिक्विड में बदलेगा। एवेपोरेटर, यहाँ पे क्या होगा, जो अमोनिया लिक्विड इंटर होता है वो हमारा क्या होता है, एवेपोरेट्स करेगा। एवेपोरेट्स के बाद एब्जॉर्बर का काम है एब्जॉर्ब करना, एंड जनरेटर का काम है, जनरेटर मीन्स हीटिंग एलिमेंट, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला जनरेटर नहीं होता है। यहाँ पे हम हीटिंग सोर्स लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल लगा सकते हैं। मीन्स हमें जो रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करना है, गर्म करना। मेन उद्देश्य यहाँ पे जनरेटर में ये रहता है। ठीक है, इसके बाद वाटर सेपरेटर का काम होता है सेपरेट करना, अमोनिया को अलग कर देना और वाटर को अलग कर देना। ये हमारे मेजर जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट का रोल होता है। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा अमोनिया वेपर इंटर करता है कंडेंसर में तो यहां पे क्या होती है, हीट एक्सचेंज होती है। तो हीट एक्सचेंज होने से क्या होता है, वेपर हमारा ठंडा होता है अमोनिया का, तो ये हमारा लीव्स फ्रॉम द कंडेंसर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के रूप में कंडेंसर से एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा एंड इंटर इनटू द एवेपोरेटर। तो जब ये एवेपोरेटर में जाता है तो यहाँ एवेपोरेटर में क्या होता है, एवेपोरेट्स हो जाता है। एवेपोरेटर्स में क्या होगा, एवेपोरेट्स होगा इनटू द हाइड्रोजन एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एवेपोरेट्स होता है। इसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन एंड अमोनिया का मिक्सचर होता है, मीन्स द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन पासेस टू एब्जॉर्बर। इसके बाद यहां से एब्जॉर्बर के लिए क्या होता है, पास हो जाता है।
तो एब्जॉर्बर में पास होता है, साथ ही हमारा वाटर सेपरेटर से जो वीक सॉल्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये हमारा बैक होके आता है कहाँ पे, एब्जॉर्बर में। तो जब एब्जॉर्बर में हमारा अमोनिया हाइड्रोजन जाएगा और वाटर आएगा, तो वाटर जो है यह सॉल्वेंट है, तो ये क्या करता है, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। अमोनिया एब्जॉर्ब करता है एब्जॉर्बर, तो हाइड्रोजन जो हमारी गैस होती है ये हमारी वापस मूव करती है कहाँ पे, एवापोरेटर में। तो यहाँ पे जो ये साइन लगा है वो इस तरह का साइन है, मीन्स ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी हमारी एब्जॉर्बर से, किसमें, एवापोरेटर में, हाइड्रोजन गैस। एंड जो हमारा स्ट्रांग सॉल्यूशन होगा, यह सॉल्यूशन हमारा कहाँ पे पहुँचता है, जनरेटर के अंदर जाता है। तो जब यह अमोनिया प्लस वाटर जनरेटर में मूव करता है, तो यहाँ पे स्ट्रांग सॉल्यूशन को हम जनरेटर की सहायता से क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट करेंगे तो वेपर गिवन ऑफ राइज, और ये हीट होने के बाद क्या होगा, अमोनिया वेपर प्लस वाटर, ये हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, सेपरेटर में। क्योंकि एब्जॉर्बर में वाटर ने एब्जॉर्ब किया था अमोनिया को, इसके बाद एक स्ट्रांग सॉल्यूशन बनता है। यह स्ट्रांग सॉल्यूशन हमारा इंटर करता है जनरेटर। जनरेटर मीन्स हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग डिवाइस। हियर इट इज हीटेड, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद दिस हीटेड रेफ्रिजरेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, अमोनिया प्लस वाटर, मूव टू वाटर सेपरेटर। ये वाटर सेपरेटर में पहुंचेगा। वाटर सेपरेटर्स में क्या होगा, यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट कर देगा। ये सेपरेट करेगा तो जो हमारा अमोनिया वेपर है वो अलग हो जाता है और जो वाटर है वो अलग हो जाता है। तो वाटर हमारा इन द फॉर्म ऑफ वीक सॉल्यूशन रिटर्न इनटू द एब्जॉर्बर, जो वाटर होता है वो एब्जॉर्बर में वापस बैक हो जाता है। एंड जो हमारा अमोनिया वेपर होता है इट इज मूव टू द कंडेंसर, ये हमारा कंडेंसर में पहुंचता है। और कंडेंसर में फर्दर यहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है तो वेपर चेंज इनटू लिक्विड। तो इस प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम है या साइकिल है वो वर्क करती है। अब इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में दोस्तों जैसे कि नो कंप्रेसर रिक्वायर्ड, मींस जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर है इसमें कोई कंप्रेसर की आवश्यकता नहीं होती है। नो लुब्रिकेशन प्रॉब्लम, इसमें लुब्रिकेशन की भी कोई समस्या नहीं आती है। साथ ही नो वियर एंड नो टियर, क्योंकि जब कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं होगा तो टूट फूट के जो चांसेस हैं घिसने के, टूटने के, वो ना के बराबर होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट लो मेंटेनेंस कास्ट, इसकी देखरेख रख रखाव मेंटेनेंस कास्ट है वो कम होती है। नॉइसलेस, सबसे बड़ी एडवांटेज नॉइसलेस, इसमें कोई आवाज नहीं आती है और इसको कंट्रोल करना भी बहुत आसान होता है। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेज भी है क्योंकि लाभ हानि दोनों साथ साथ चलती हैं। तो यदि फायदा है तो कुछ तो होंगे नुकसान, हर एक इसमें होते हैं। तो मीन्स वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत कम होता है। कॉम्प्लिकेटेड इन कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन, मीन्स इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का जो कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यदि ये हमारा कुछ भी खराब हो जाता है, सिस्टम फेल होता है तो इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये डिसएडवांटेज होती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।